प्रतिपक्ष वक्ता आदरणीय सुप्रिया सुले जी आई हैं। मैं उनका छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और हमारी मीडिया के इंचार्ज आदरणीय राधिका खेरा जी, हमारी अन्य इंचार्ज आदरणीय पूजा त्रिपाठी जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धर्मेंद्र ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय वर्मा जी, प्रवक्ता साथी अजय गंगानी जी, प्रवक्ता बहन बंदा राजपूत जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई परवेज अहमद जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय सुप्रिया जी से अनुरोध करूँगा कि आप सबको इस माइक पे लेना, इस पे लेना। आप सबको मेरा नमस्कार। चुनावी माहौल गरमा रहा है और बहुत सारी बातें इस चुनाव में जो सुनने में आ रही हैं वो सोचने को मजबूर करती हैं कि सरकारें क्यों बनाई जाती हैं। आज जब छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, तो जहां पर हमारी सरकारें हैं, विशेषतः छत्तीसगढ़ में, वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नई नहीं है, चुनाव आते हैं बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया है। पानी में मत। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन 2 मिनट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूं कि हमने क्या किया है और जनता क्या निर्णय लेगी उस बेसिस पर। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ये बड़ी बात है, 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की लाभ पहुंचा। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद
वो ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे, अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई। और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं से हमने करीब 1,75,00,000 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खाते में पहुंचाया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं आप इंग्लिश एजुकेशन का। मेडिकल MBBS की सीटें बढ़ी। हमने आस्था को